गाइस प्रॉब्लम नंबर 14 को देखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप अपने IQ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। कैसे? मैं कह रहा हूं कि A वेक्टर में आपने V वेक्टर को ऐड किया तब जाके आपको C वेक्टर मिला है। तो आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है, अगर आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तभी आपको एक क्वांटिटी थर्ड जो मिलती है वो भी सिमिलर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिमिलर वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हो, उनका नेचर भी सिमिलर होना चाहिए। अगर A वेक्टर में B वेक्टर ऐड किया गया है तो इनका नेचर सेम होगा, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर डायरेक्शन किसी की अपोजिट होती तो वहाँ उसकी जगह माइनस लग जाता। तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर इनको जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट जो आएगा वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इस बात से पता लग रहा है कि तीनों वेक्टर कोलीनियर हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है इस चीज़ को प्रूफ करने का, वो है ये कि मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये इसके सॉल्यूशन में मत जाइएगा। आपके पास दे रखा है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो है ये C वेक्टर के इक्वल है। आप दोनों तरफ सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। A वेक्टर प्लस B वेक्टर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी A वेक्टर प्लस B वेक्टर के साथ, वैसे ही C वेक्टर की C वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा A वेक्टर का A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस B वेक्टर का A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस A वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस A वेक्टर का B वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो B वेक्टर का B वेक्टर का ये हो जाएगा C वेक्टर का C वेक्टर के साथ। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये A स्क्वायर है, ये आपके पास इसको आप लिख सकते हैं। अब देखो AB ये 2AB हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर। B वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो B स्क्वायर आ जाता है, चाहे आप सॉल्व करके देख लें, और ये हो जाएगा C स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा AB कोस थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर के। ये आपके पास आ चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये पहली कंडीशन दे रखी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा था। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ले लो। आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ A, दूसरा है ये प्लस मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C। इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू C। A प्लस B इज इक्वल टू C, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली वाली और सेकंड वाली इक्वेशन है। आपको पता है इधर भी C स्क्वायर है, इधर भी C स्क्वायर, तो एक दूसरे को इक्वल रख दो तो इधर से निकल कर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB कोस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB। अब देखिएगा A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, B स्क्वायर से B स्क्वायर खत्म, और यहाँ से 2AB कोस थीटा बचेगा और ये बचेगा आपके पास 2AB। तो 2AB से 2AB खत्म तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 2AB से 2AB एक बार कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि कोस थीटा में किस डिग्री पर वैल्यू 1 आती है, तो आप कहेंगे कोस 0 डिग्री की। कोस से कोस कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। होप सो क्लियर हो गया होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है कि A और B जो है ये एक ही लाइन में अलाइन करते हैं, मतलब कोलिनियर है। अब C जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है तो वो भी इन दोनों के साथ एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा। इससे ये पता चल चुका है ऑल वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर। तो यही तो पूछा गया था कि बताओ क्या होगा, तो तीनों कोलिनियर होंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।